नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। ऐसी कंडीशन में मोस्टली लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो चुका है और आपके किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी जगह ऑनलाइन में फ्रॉड होने के बाद आपके पैसे फंस चुके हैं, तो आप उन पैसों को वापस किस तरीके से ले सकते हो और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑनलाइन में हमें किस तरीके से शॉपिंग करनी चाहिए, किस तरीके से पेमेंट करने चाहिए, जिससे हम किसी फ्रॉड में ना फंसें। पिछली बार मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी, आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, जिसमें मैंने ऑनलाइन से 47,500 रुपये का एक कैमरा बुक किया था। उसके बदले मुझे 4 परफ्यूम की बोतल मिली थी। कंपनी द्वारा मना कर दिया गया था कि वो रिफ़ंड नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली हमारा रिफ़ंड आ गया। और किस तरीके से आया, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें वहाँ से मिला। तो वही एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोच रहे हो तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में मार्केट बंद है। और मार्केट बंद है तो एक ही जगह दिखती है कि ऑनलाइन से कुछ सामान मंगा लिया जाए। और ऑनलाइन में शॉपिंग करना थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि ये कोविड-19 का समय है, बाहर जाना एक रिस्क हो सकता है और इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग इस समय आप कर सकती हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने की आप सोच रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग आपको सिर्फ उन वेबसाइट से करनी है जो कि एक पॉपुलर और ट्रस्टेड वेबसाइट है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी ही बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जो ट्रस्टेड हैं। इस समय ऐसी स्थितियों में बहुत सारी फेक वेबसाइट आ चुकी हैं जो कि आपको होम एसेसरीज या घर के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी कम कीमत में दिखाते हैं और आपसे पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद सामान नहीं भेजते। इस वजह से आपको जो शॉपिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर वेबसाइट से करनी है। रेट के चक्कर में किसी थर्ड क्लास वेबसाइट से शॉपिंग ना करें। भले ही इन पॉपुलर वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा महंगा मिल जाए दूसरी वेबसाइट के कंपैरिजन में, फिर भी आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से शॉपिंग करनी है। दूसरी चीज़, जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, शॉपिंग कर लेते हो और वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाता है, तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि वो पैकेट अच्छी तरह से पैक है या नहीं, और उस पैकेट के ऊपर जो बिल लगा हुआ है वो कहीं फटा हुआ तो नहीं, कहीं वो ऐसा तो नहीं द्वारा से चिपकाया गया हो। इस चीज़ को आपको डिलीवरी बॉय के सामने ही देख लेना है। तीसरी चीज़, आपको वो पैकेट जो डिलीवर हुआ है वो डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन करवाना है और ओपन करते हुए उस पैकेट की आपको वीडियो बना लेनी है प्रूफ के लिए। आपको ये उनके सामने ही करना है और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पर प्रोडक्ट ऑर्डर करिए। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। लेकिन बहुत बार आप लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होता है या बहुत बार आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, तो अगर आपका 1 साल के अंदर फ्रॉड हुआ है, इसी साल या 1 साल, लास्ट 1 ईयर, मतलब 365 डेज से पहले आपका इसके अंदर कोई फ्रॉड हुआ है, तो वो पैसे आप वापस ले सकती हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, फ्रॉड बहुत तरीके के होते हैं ऑनलाइन में। फ्रॉड एक तो होता है पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड, एक होता है ई-कॉमर्स फ्रॉड, एक होता है लॉटरी फ्रॉड। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, मैं एक एक करके समझाता हूं। और अगर आप कभी भी ऐसे किसी भी चक्कर में फंसे हो और आपके पैसे फंस गए हैं तो उन्हें किस तरीके से वापस ले सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है ई-कॉमर्स फ्रॉड। ई-कॉमर्स फ्रॉड में क्या होता है कि बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं इंडिया में जो आप लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। तो जब आप उन वेबसाइट पर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो प्रोडक्ट आपके पास आता है तो या तो डैमेज आता है, डिफेक्टिव आता है, रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, या आपने मंगाया कुछ वो कुछ और ही निकला, जैसे मोबाइल मंगाया ईंट निकली, ऐसी चीज़ें होती हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, कभी कभी सेलर करता है, कभी कभी डिलीवरी बॉय, कभी कंपनी। तो ऐसी रियर कंडीशन आप लोग फेस करते हो। तो ये आते हैं ई-कॉमर्स फ्रॉड के अंदर। और इसके अलावा होते हैं पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड। पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं जब आपको कोई बोलता है कि आप हमारे QR कोड को स्कैन कर लीजिए और उसके बाद आपको पैसे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। OLX के थ्रू फ्रॉड किए जाते हैं। इसके अलावा लॉटरी फ्रॉड होते हैं। तो इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई सामान खरीदा या आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं, उसके बाद आपके साथ धोखाधड़ी हुई है ऑनलाइन में, तो उसके पैसे निकालने
निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है, जैसे आपने जहाँ से शॉपिंग की है उनसे आपको कम्युनिकेट करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हुई है, आपको गलत प्रोडक्ट आया, नहीं आया या कोई भी इशू, पहले आपको उन्हें लीगली या तो मेल पर, मैसेज पर, जहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो ऑन रिकॉर्ड आप कांटेक्ट करिए। जैसे कॉल पे बात कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग रखिए, और इसके बाद मेल कर रहे हैं तो मेल के आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरह से रखिए जिससे आपके पास रिकॉर्ड रहे। इसके अलावा आप जैसे भी उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका ऑन रिकॉर्ड बनाइए, रिकॉर्ड रहना चाहिए आपके पास। जब आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो उसके बाद आपको वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या वो आपके पैसे वापस करने की मना कर रहे हैं, या ऐसा आपको लग रहा है कि उनके मन में थोड़ा खोट है और वो पैसे देने नहीं चाहते, और आपने पूरी कोशिश कर ली है और फिर भी आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो उसके बाद आपके पास एक अंतिम चॉइस रह जाती है, वो है कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करना। दोस्तों, आपके साथ अगर ऑनलाइन में फ्रॉड होता है तो आप थाने के चक्कर में या जो लोकल पुलिस है उनके चक्कर में या साइबर क्राइम के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मैं पढ़ के देख चुका हूँ, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। बेकार में पैसे की बर्बादी है, जाना, भागना, दौड़ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे अच्छी चीज़ है कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करना। कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज के समय पर तो कॉल करके भी आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन नोट करा सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर पर बैठ के कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर भी सकती हैं। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगर आप ऑफलाइन भी जाके वहाँ पे फॉर्म सबमिट करके कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कराना चाहें तो वहाँ पे जाके भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। वैसे सबसे सिंपल तरीका है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में कॉल कर सकती हैं, कॉल करके अपनी कंप्लेन करा सकती हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, जब आप कंप्लेन करा देती हो तो उसके बाद की प्रोसेसिंग क्या होती है। दोस्तों, consumerhelpline.gov.in नाम से वेबसाइट है, शायद यही है। वैसे उस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो कंज्यूमर कोर्ट का नंबर होगा उस पर कॉल करके, जिस पे कॉल करके कंप्लेन नोट कराते हैं, वो नंबर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब होता क्या है कि जैसे आपने कॉल किया या आपने खुद कंप्लेन की तो आपको वहाँ पे एक नंबर मिल जाता है। वो नंबर होता है जो इन्वेस्टिगेशन चलता है उनकी टीम की तरफ से, उसका। तो होता क्या है, जैसे आपने कंप्लेन नोट करा दी तो जैसे कंज्यूमर कोर्ट में आपने कंप्लेन कराई है तो कंज्यूमर कोर्ट वालों पे वो कंप्लेन आ जाएगी। वो क्या करते हैं, इस कंप्लेन को जिस कंपनी के थ्रू या जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है उनके पास इस कंप्लेन को भेजते हैं कि ऐसे ऐसे आपके नाम पर हमारे पास कंप्लेन आई है, इस व्यक्ति ने की है, आपने इसके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड किया है। 14 दिन की समय सीमा होती है। 14 दिन के अंदर उस कंपनी को आपको जवाब देना होता है या जो कंज्यूमर कोर्ट वाले होते हैं उनको जवाब देना होता है। तो या तो वो आपसे बात कर लेंगे रिफंड के लिए या पैसे वापस करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे तो वो उनको रिप्लाई 14 दिन के अंदर देना ही देना है कंज्यूमर कोर्ट वालों को। तो वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा कंज्यूमर कोर्ट वालों को। 90% चांस रहते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट वालों को जो वेबसाइट है वहाँ पर रेस्पॉन्स आ जाता है सेलर की तरफ से, वो रिफंड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सेलर भी इतने ढीठ होते हैं कि रिप्लाई किसी को भी नहीं देते, ना आपको देते ना कंज्यूमर कोर्ट को देते। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट को मैं रिप्लाई में ये लिख देते हैं कि नहीं, हम रिफंड नहीं कर सकते, हमारा माल सही गया या पहुंच गया, या कोई भी अपनी मतलब बात छिपाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना वहां पे लगा देते हैं। तो ऐसी भी स्थिति होती है बहुत बार। तो आप क्या कर सकते हैं, रिटेन में अपना एडवोकेट करके एक पूरा रिटेन रिपोर्ट बनवा के और पूरा लीगली आप केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ये हुआ एक बेसिक कंप्लेन करना, कॉल करके एक लीगली कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं किसी भी एडवोकेट से मिलके। फिर इसकी तारीखें होती हैं, जब आप तारीखों में जाओगे 3-4 तारीखों में केस पूरा सॉल्व हो जाता है। कभी कभी आपको और सेलर की पार्टी को आमने सामने रखे भी बात की जाती हैं और अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से ये प्रोसेसिंग होती है। तो कुल मिला के ये है कि सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी जगह ठीक हो तो आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। तो आपके साथ अगर ऑनलाइन में कोई भी फ्रॉड हुआ है तो आप कमेंट करके बोलिए, हम आपकी पूरी कोशिश करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि हमारे साथ भी फ्रॉड हुए तो हमने भी अपने फ्रॉड सॉल्व आउट कर लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें कंज्यूमर कोर्ट की सभी डिटेल मिल जाएंगी, उनकी वेबसाइट का लिंक, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें वो मैं दे दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।